ओम शांति। सब कुछ पहले से आप ही तय करते हैं ऐसे। देखिए, जब लोग ये बात सुनते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, तो फिर हम क्यों काम कर रहे हैं? जब सब कुछ पहले से ही तय है, तो फिर हम हाथ बंद करके बैठ जाते हैं आराम से, फिर हम क्यों काम कर रहे हैं? जब सब कुछ पहले से तय है, तो हमारे हाथ में क्या है? तो आज इसी के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, और जो सब कुछ पहले से तय है और फिर आपने कहा कि हमारे हाथ में क्या है? तो भैया देखिए, ऐसा है कि ये जो सब कुछ पहले से तय है, ये किसने किया है? ये हमने ही तो किया है। हमारे हाथ में ही सब कुछ है। तो देखो, दोनों चीज़ों को आज समझना है। दोनों बातें अपनी-अपनी जगह सही हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि सब कुछ पहले से तय है, और एक और वीडियो बनाया था कि सब कुछ हमारे ही हाथ में है। तो फिर लोग बोलते हैं कि ये तो कॉन्ट्रास्ट हो गया, कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि सब कुछ पहले से तय है और एक तरफ आप बोल रहे हो कि सब कुछ हमारे हाथ में है। तो आज इन दोनों को समझते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात समझते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि सब कुछ पहले से तय है, तो वो तय किसने किया? वो तय हमने किया। कैसे? हमारे कर्म से। तो हमारे हाथ में क्या है? तो फिर हमारे हाथ में हमारे कर्म हैं। जैसे देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, आज के दिन आज आज आप कितना पैसा कमाते हैं? आज आपके पास कितना पैसा होगा, कितनी ख्याति होगी, आपके परिवार में कौन-कौन होंगे, आपके माता-पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे कितने होंगे, कैसे होंगे, बच्चे क्या करेंगे? तो ये सब चीज़ें आपने ही तय की हैं, पहले आपके कर्म से। इस बात को अच्छे से समझना। आपने जैसा कर्म किया होगा, उसी हिसाब से आपके पास पैसा आएगा, वैसी आपकी ख्याति होगी, उसी तरीके से लोग आपके जीवन में आएँगे। और कुछ लोग ऐसे भी आपके जीवन में आएँगे जो आपको बहुत हैप्पीनेस देंगे। वो आपको बोलेंगे कि आपके जैसा तो इस संसार में कोई नहीं है, और आपको ये सुन कर के बहुत मज़ा आएगा। है ना? और ये आपने कभी किसी को अच्छा महसूस कराया होगा, फीलिंग नाइस। तो कोई व्यक्ति जो आएगा आपके जीवन में और वो आपको अच्छा महसूस कराएगा। और एक आपके जीवन में ऐसे भी लोग होंगे कि जो आपको जीने नहीं देते होंगे, परेशान करते रहते हैं, हमेशा परेशान करते हैं। माना कि ऐसा लगेगा आपको कि सर पटक लो, कहीं दीवार पर सर मार लो। ऐसे-ऐसे भी लोग आ जाते हैं जीवन में कि मेरी लाइफ में ही आना था इसको क्या? हाँ, आपकी ही लाइफ में आना था। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने कभी किसी को कोई परेशानी दी होगी। तो वो जो लोग हैं, जो अभी आपकी लाइफ में हैं, जो अभी आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो उस कर्म के निमित्त बन कर के आपके जीवन में आए हैं। जब देखिए, भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ, तो जब वो फिर वनवास पूरा करके जब वापस लौट कर के आए, तो वो सबसे पहले कैकेयी के पास गए, जो कोप भवन में बैठी हुई थी, कि मुझसे बड़ी गलती हुई है और मेरी वजह से राम जी को वनवास हुआ, और मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊँगी। तो सबसे पहले वो उन्हीं के पास गए श्री राम जी, और कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मेरा कोई ऐसा कर्म बना जिसकी वजह से ऐसा प्रारब्ध बना, ऐसा योग बना, और जिसके कारण मुझे वन में जाना पड़ा, और आप सिर्फ़ उसके निमित्त बन गए। तो आप केवल एक निमित्त हो, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे मन में आपके लिए कोई गिला-शिकवा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर कोई लोग हमें परेशान करते हैं, तो हम ये नहीं मानते हैं कि ये हमारा किया हुआ कर्म है। ये जो व्यक्ति है जो मुझे परेशान कर रहा, ये उस कर्म का निमित्त बन कर के आया है। अगर ये एक्सेप्ट कर ले, तो व्यक्ति की आधी टेंशन वहीं पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि टेंशन तो मन की होती है, दुख मन का होता है। दुख ये ज़्यादा होता है कि इसने मेरे मतलब कि मेरा जीवन इसने खराब कर दिया है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। अगर आपने इस चीज़ को ऐसा एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरे कोई पास्ट कर्म हैं, और ये मेरे कर्म अनुसार आज तय हुआ है कि ये मेरा दोस्त बनेगा, ये मेरा भाई बनेगा, ये मेरी पत्नी बनेगी, मेरा पति बने, सास-ससुर, बच्चे, माता-पिता, ये सब कुछ ये पूर्व कर्म के अनुसार हमने खुद ने तय किया है। और अब आगे जो हमारी लाइफ में होगा, आज से 1 महीने बाद होगा, 10 महीने बाद होगा, 10 साल बाद होगा, या 20 साल बाद जो कुछ भी होगा,
वो हमारे आज के कर्म तय करेंगे। मतलब कि आज जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसा आगे तय हो रहा है। आपको एक और उदाहरण से समझाते हैं। देखिए, आज मान लीजिए आज कोई ऐसा व्यक्ति है या फिर आपका ऐसा व्यक्तित्व है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप क्या करते हैं कि आप लोगों के जीवन में एक तरह से कठिनाइयाँ पैदा करते हैं। किसी व्यक्ति की अच्छी सी घर में शादी की बातचीत चल रही थी, लड़के की या लड़की की, अब शादी की बात चल रही थी और आपने जा कर के कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया और लड़की वालों को जा कर के बोल दिया कि भाई देख लो, हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, अपने को तो कुछ पता नहीं है और बाद में मेरे को कुछ आप बोलना मत। अब बस उनके दिमाग में इतनी सी बात बोलने से अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अब उन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया। मान लो कि अरे वो तो ऐसा बोल रही थी, अब रिश्ता कैंसिल हो गया। अब ये आपसे कर्म बना। अब ये जो कर्म बना इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। समझना बात को। अब आपने क्या किया, अब अपने लिए आपने तय किया है, आपने खुद ने तय किया है कि आज से जब भी योग बनेंगे ऐसे, कि जब भी आपके ऐसे योग बनेंगे, आपकी लड़की की, आपके लड़के के, आज से 10 साल 20 साल बाद, मान लीजिए अभी तो आपके बच्चे नहीं हैं, यहाँ तो छोटे छोटे हैं, फिर आगे जाएगा, समय आएगा, बच्चे बड़े होंगे। अब आपने आज ये तय कर दिया कि ऐसा कार्यक्रम आपके साथ भी होना है, ये प्रकृति का नियम है। और ये इसलिए बता रहे हैं आपको कि आपकी जानकारी में आ जाए ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम खुद तय कर रहे हैं सब कुछ। अब क्या होगा कि 10-20 साल सेम सिचुएशन बनेगी 10-20 साल बाद, और कोई व्यक्ति जो बीच में होगा वो कहीं ना कहीं आकर के हमारा रिश्ता तोड़वा देगा और हम कहेंगे इतना बढ़िया रिश्ता हो रहा था और इसने सब गड़बड़ कर दिया। हालांकि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हालांकि इसमें भी कुछ खराब नहीं होगा क्योंकि आप पहले भी वहाँ निमित्त बने थे। आज मान लीजिए आपने कभी ना कभी ऐसा किया था, तो आपको ये समझना है कि मुझे ईश्वर ने कहीं ना कहीं निमित्त बनाया है, तो आगे भी कोई व्यक्ति निमित्त बनेगा, रिश्ता तोड़वाएगा जहां आपका नहीं होना था वहां से, और जहां होना होगा वहां हो जाएगा। उस बात की चिंता नहीं करना। बस ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि जो कुछ भी होता है वो रिटर्न हमारे पास आता है, जो भी आप करते हैं। तो ये आपने तय कर लिया कि आपको आगे क्या मिलना है, क्या होना है। आज आप किसी इंसान के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब चूंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान जब जवान होता है तो उसमें शक्ति होती है, तो उस समय वो अपने बूढ़े लोग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनके साथ में वो उनको ठीक से बात नहीं कर रहे हैं या उनको बात बात पर डांट रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, ये वो है, मर क्यों नहीं जाते, ऐसा क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं हो जाता। अब वो व्यक्ति अपने लिए तय कर रहा है भाई, एक दिन मान लीजिए अगर आप अभी जवान हैं और आप शक्तिशाली हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, बढ़िया है अभी आपके साथ, तो अब आगे ऐसा तो है नहीं कि आप आगे ऐसे ही बने रहेंगे, पर वो इंसान भूल जाता है, वो समझता है कि मैं तो ऐसे ही रहूँगा, और उसे याद नहीं आता है कि एक दिन मुझे भी बूढ़ा होना है, फिर एक दिन समय आएगा, समय करवट बदलेगा। अब उसके बाद में जो आपने किया था वो सब कुछ तय होगा। अब ये तय कौन कर रहा है, हम खुद कर रहे हैं ना। अब आगे ऐसी सिचुएशन होगी। देखिए, बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी। हम अगर मान लो हमारे घर में अगर बड़े बूढ़े हैं, उनको हम अच्छे से नहीं रख रहे हैं, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, उनको रुला रहे हैं बार बार। मान लो आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे बिल्कुल संस्कारवान हैं, लेकिन बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, जब योग बनता है तो बुद्धि घूम जाती है। इससे ऐसे ही तो होता है ना। इसलिए कई बार कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत प्यार करता है, उसको जान देने के लिए तैयार होता है, और कुछ समय बाद में उस व्यक्ति की बुद्धि बदल जाती है कि उस व्यक्ति को वो व्यक्ति अच्छा ही नहीं लगता है कि अरे इसके सामने जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, हो गया अचानक से। तो कर्म बुद्धि में बैठ जाता है। बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी। प्रारब्ध क्या, आपके कर्म के अनुसार प्रारब्ध बनते हैं, और जैसा प्रारब्ध बनना होता है वैसे हमारे बच्चों की बुद्धि काम करती है। हमको जैसा भोगना है हमारे कर्म अनुसार, वैसे बच्चों की बुद्धि काम करेगी। वो आपसे बात नहीं करेंगे, या फिर वो आपको इतना प्रेम करेंगे कि कुछ पूछो ही मत। ये तय कौन करेगा, ये तय तो हम करेंगे ना।
अगर मान लीजिए आज आपके घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है या आपके माता पिता हैं, आप उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, पानी का गिलास एक गिलास मांगा, उन्होंने 10 बातें सुना दी। अब आप तय कर रहे हैं ना आप अपने लिए आगे की क्या मिलना है, तो सब कुछ हम खुद तय करते हैं। आज आप कितना किसी को परेशान कर लो, कुछ भी कर लो, तो सब कुछ पहले से तय है। मतलब कि आज जो आपको मिल रहा है, आज जो मेरे पास आ रहा है, जिसको हम रोक ही नहीं पा रहे हैं। किसी व्यक्ति को व्यवहार से परेशान हो गए, उसको समझा समझा के बदल ही नहीं रहा, उसका व्यवहार नहीं बदलेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटी सी बात है जो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मान लीजिए कि आपको समझ में आ रही है, लेकिन आपकी वाइफ है और आप उनको समझा रहे हैं और वो किसी बात के लिए जिद करके बैठी हैं, मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए है, मुझे तो ऐसा करना ही करना। अब आप बोल रहे हैं, आप बहुत समझा रहे हैं कि आप समझ क्यों नहीं रही हो, लेकिन ये क्या है, प्रारब्ध उसकी बुद्धि में बैठ गया है। अब आप समझा के बता दो तो माने। तो ये जिस चीज़ से आप परेशान हैं, जो आप समझा रहे हैं वो समझना नहीं चाहती हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप करके आए हैं और ये आपने खुद ने तय किया है कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगी। समझना, एक खुद आपने तय किया है कि आज वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगी। तो वो जो प्रारब्ध है वो उसकी आपकी वाइफ की बुद्धि में बैठ गया है और उनकी बुद्धि नहीं बदल रही है। तो ऐसे कई लोग आते हैं कि कई लोग कहते हैं ना, और ऐसी ऐसी लोग बातें भी बताते हैं और वो इतनी सड़ी सी बात होती है कि कोई भी समझ जाए, लेकिन उस व्यक्ति की पत्नी उस बात को नहीं समझती। आपकी पत्नी नहीं समझ रही है, वो मायके जाके बैठी हैं, उसने सब कुछ करके देख लिया है, समझा लिया है, सब कर लिया, लेकिन वो बात सुनने को ही तैयार नहीं है। क्या हो गया, वो ये हुआ कि प्रारब्ध उसकी बुद्धि में बैठ गया। तो जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म के अनुसार, उस कर्म अनुसार आगे ऐसी योजना बनती है कि उसका जब फल मिलना होता है तो वो सामने वाले व्यक्ति की बुद्धि में बैठ जाता है और वो आपको, जितना आपने किसी को परेशान किया उतना परेशान करेगा, किसी को आपने प्रेम दिया है तो वो आपको प्रेम देगा। ये होता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं, अरे आजकल तो लोग ऐसे लोग हो गए हैं, ऐसी दुनिया हो गई, लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, शादी नहीं करते। ये हमारे हाथ में नहीं है कि करना है या नहीं करना है। जब योग बनेंगे तो तुरंत हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया और कैसे हो गया और शादी हो गई। ये क्या हुआ पता भी नहीं चलेगा। और अगर नहीं होनी होगी और अगर अभी समय नहीं है करने का, तो आपके मन में विचार ही ऐसे आएंगे कि मुझे तो अभी करना ही नहीं है, मेरा तो मन नहीं। बिल्कुल, आजकल तो दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, अच्छे लोग नहीं मिलते हैं आजकल, किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। ये थॉट्स कहाँ से आ जाते हैं? ये थॉट आ रहे हैं कर्म के अनुसार। मान लीजिए आपकी शादी 5 साल बाद होनी है, तो 5 साल तक आपको ऐसे थॉट्स आने हैं और 5वें साल पता नहीं कहाँ से कोई कुछ ऐसा होगा और चलो हाँ ठीक है, अरे कर लो और बस शादी हो जाएगी, सब बढ़िया सब कुछ। तो ये होता है। तो हम तय कर रहे हैं ये सब कुछ। तो देखिए, अगर वो लोग बोलते कि हम हाथ बांध के बैठ जाएं तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और अगर कई लोग बोलते हैं तो हम सो जाएं क्या, जब सब कुछ पहले से तय है, तो हाँ सो जाओ आप, कोई समस्या वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप हाथ बांध के बैठ जाओगे, मान लीजिए कि आज संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी दिन है और अगर आपने संडे के दिन कोई काम नहीं किया है और जीरो गया है आपका, तो अब क्या होगा, अब इसका प्रारब्ध नहीं बनेगा, तो आज के दिन का आपका प्रारब्ध नहीं बनेगा, लेकिन जो आप पहले करके आए हैं वो तो आज आपको मिलेगा, उसको तो आप रोक नहीं पाएंगे। अगर आपका 2,000 रुपये का नुकसान होना है, मान लीजिए आपने किसी के 2,000 रुपये खाए हैं, अब उसको चुकाने हैं कहीं ना कहीं, और आज उसका योग बन गया, तो वो 2,000 रुपये आपकी जेब में से गिरेंगे, आप पर्स निकालोगे और गिर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप ढूंढते फिरोगे, इसको आप रोक नहीं पाओगे कैसे भी करके। तो ये आपका पुराना है, आपने 10 साल पहले किसी के पैसे लिए होंगे, दिए नहीं, तो वो योग बन गया। आपने किसी का कोई भलाई का काम किया होगा, किसी मान लीजिए कि आपके पड़ोसी का बेटा है और वो पानी की आपने कहा कि बेटा ये पानी की बाल्टी वहाँ पर रख देना, और उसने पानी की बाल्टी रख दी, और कुछ उसके ऐसे योग बनने हैं कि परिणाम स्वरूप आपको कुछ मिलना है, तो वो आज के घर लेटर आ जाएगा नौकरी का, ये आपकी नौकरी का लेटर आ गया और आप कहेंगे वाह ये क्या हो गया। तो ये कोई कर्म ऐसा बना था कि आपको ब्लेसिंग मिली थी
कि आपका भला हो। जिसकी आपने पानी की बाल्टी रखी थी ना, उसने आपके लिए ब्लेसिंग दी कि जा बेटा भगवान आपका भला करे, और वो आपके लग गई ब्लेसिंग, दुआ काम कर गई। कई बार ऐसा होता है जैसे कि आपने भी इस चीज़ का अनुभव किया होगा कि आपके साथ कोई घटना घटती है, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ या आप कहीं से गिर गए, सीढ़ी से फिसल गया कुछ भी, तो बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं कि अरे कुछ आड़े आ गया आपके। माना आड़े आ गया का मतलब है कि पुराना कर्म कुछ ना कुछ आड़े आ गया, कि ज़्यादा नहीं लगी और बच गए। तो ये आड़े आ गया का मतलब है कि कुछ कर्म अच्छा बना होगा और वो आपके सामने यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज आपने कोई कर्म नहीं किया तो आपका कोई प्रारब्ध नहीं बनेगा। और मान लीजिए कि अगर सब कुछ पहले से तय है, आपने कहा मुझे तो आज मंडे को भी सोना है, संडे को भी सोना है, तो सो जाइए, कोई बात नहीं, आपका कोई कर्म नहीं बना। और इन्हीं 2 दिनों में अगर आपने कर्म किया, संडे और मंडे में आपने काम किया, आपने कोई अच्छा काम किया, आपने पढ़ाया या किसी के लिए कुछ हेल्प कर दी। कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी आते हैं कि भैया मेरी ये हेल्प करवा दो, तो क्या होता है कि आपके घर वाले कहें अरे नहीं छोड़ो, हटो, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, नहीं करने हैं अपने को, जाने दो उसको। किसी ने कहा बेटा थोड़ी देर मुझे वहाँ तक छोड़ दो, मेरा एक काम कर दो, तो घर वाले मना कर देते हैं। लेकिन कर देना चाहिए, सेवा है, ये भी एक सेवा है, सेवा से मेवा मिलती है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आज दिन भर में आज तो सो रहे थे, अगर लेकिन किसी ने मान लीजिए आपने किसी की हेल्प की, आपने कोई अच्छा काम किया, कुछ भी आपने अच्छे-अच्छे काम किए और बुरे भी कर दिए कुछ, तो अगर मान लीजिए एक व्यक्ति सो रहा है और एक व्यक्ति ने आज के दिन काम कर लिया, तो जहाँ उस सोने वाले का शून्य था, वहाँ काम करने वाले को कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो ये ऐसा होता है, ये हम ही तय करते हैं। आप बैठ जाओ या सो जाओ, ये आप ही तय करते हैं। और आप कर्म करोगे तो आप ही तय करते हैं, आपका अच्छा कर्म फल बनेगा। और आगे आप कर्म नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। ये सब कुछ हम ही तय कर रहे हैं, ये सब कुछ ऐसे सिस्टम चलता है। इसलिए जो कुछ भी करते हैं वो हम ही तय करते हैं। इसलिए गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज हम और आप चाहे कोई भी कर्म कर रहे हैं तो पता नहीं कि इसका क्या कर्म फल मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि इस कर्म को करते समय हमारी नीयत कैसी थी और कर्म क्या कर रहे थे, हम कैसा कर्म था, है ना। इसलिए सब कुछ पहले से हम खुद तय कर रहे हैं। तो अच्छा कर्म करो आप अपने लिए, अभी तक जो हो गया वो ठीक है, लेकिन अब आगे के लिए आप अच्छा कर्म करो। जैसा आप दोगे लोगों को वैसा आपके पास लौट लौट करके आएगा। ये करके देखो, अगर यकीन नहीं होता है तो आप करके देखिए, और जब आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है। ओम शांति।